The most common oxidation state of D, not only 3D, D ब्लॉक एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। डी ब्लॉक एलिमेंट इस सब में देखिए एक को छोड़कर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। देखिए सब में +2 आ रहा है कि नहीं? ऑलमोस्ट। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। समझा कि नहीं? ये आपको याद रखना है। देख लिया? Yes, sir. अब आपको ध्यान ये देना है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is shown is +8 इन डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी इन पीरियाडिक टेबल, कोई भी पूछे पीरियाडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है, तो +8 है पीरियाडिक टेबल। और वो कौन शो करता है, याद रखिए, विच इज शोन बाय, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑस्मियम। ऑस्मियम OS है और इस कंपाउंड का नाम है, आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, OS4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। कोई भी पूछे पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है पूरे पीरियाडिक टेबल में, वो +8 होती है। अब वो कौन शो करता है? ऑस्मियम। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूँ और आप बताइएगा। Which option is correct? C, scandium. स्कैंडियम, वेरी गुड। हाँ, तो कोई आपको कहेगा जिंक भी, हाँ, नेम द एलिमेंट पूछता डी ब्लॉक में 3D सीरीज में, तो आप दोनों का देंगे। जिंक भी वेरिएबल शो नहीं करता है, लेकिन यहाँ जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हम यहाँ पर नेम द एलिमेंट पूछता तो हम A और C दोनों देते। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? Yes, तो sir. Yes, sir. अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अच्छी अच्छी बातें इसमें बहुत हैं, बहुत सारी बातें आएंगी। ट्रांजिशन मेटल शोज मैक्सिमम या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या होता है? हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिसके साथ रहेगा सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। समझा कि नहीं? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव
एंड मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो जिसके साथ रहेगा तो उसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए, Yes, कुछ तो sir. बोलिए। Yes, sir. अभी थोड़ा बेसिक बातें लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जो लेट से आया, अरे कौन का खटपट कर रहा, बंद करो। जो लेट से आए स्क्रीनशॉट लें। फिर किया, किसने किया? जो नहीं लिखे लिखे। दूसरी बात इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है shows higher oxidation state in oxoanion। एक वर्ड आता है oxoanion, बतवा बराबर है। तो आप कहिएगा क्यों कि बिकॉज oxoanion is covalent compound in which transition element is bonded to oxygen through multiple bonds। ये याद रखिए। Therefore oxidation state becomes higher। और आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि अगर ए और बी में सिंगल बॉन्ड है और बी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको मालूम है ना, बी पर -1 तो ए पर +1। और जैसे कोई बी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और डबल बॉन्ड बना दे तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, sir. तो बोलो। Yes, sir. ऑक्सोनाइन के एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस, सब में देखिए VO2 प्लस। अच्छा ये तो ऑक्सोनाइन है नहीं, समझा कि नहीं? CrO4 2 माइनस एक्सेट्रा। ये सब जो एग्जाम, हाँ यार WO3 टंगस्टन, WO3 यानी, अच्छा ये भी ऑक्सोनाइन नहीं, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड हैं उसमें मैक्सिमम होता है। अब आइए एक खास बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए थोड़ा सा समझिएगा, स्टेबिलिटी और हायर, ये मैं पी ब्लॉक में डिटेल में बताया था, अब मैं उसको समझा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन इन ऑर्डर, ये आपसे पूछ सकता है। देखिए गौर से सुनिए, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे 3D है, 4D है, 5D है आपके पास, क्रोमियम आता है, इसमें मैक्सिमम जो होता है वो 6 होता है, क्रोमियम का +6, +6 होता है, ठीक है। मतलब Cr पे +6 कब आएगा? Cr2O7 माइनस में। उसी में मोलिब्डेनम है, इसका भी +6 है मान लीजिए, और टंगस्टन है,
इसका भी +6 मान लीजिए, जैसे कहाँ है तो WO3 में, इस तरह। और जो नॉन ट्रांजिशन पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और से सुनिए, बहुत बेसिक डिफरेंस है, यही कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पढ़ना है बोर्ड लेवल पर भी। आपने पढ़ा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड तक मैं लेता हूं। जैसे फास्फोरस का +5 है, गौर से सुनिए। आर्सेनिक का मान लीजिए +5 है। ग्रुप 15 में पढ़ा एंटीमनी, एक ही ग्रुप में +5 है, जिसमें +5 है। आपने नहीं पढ़ा, वो दिन याद है आपको कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का मोर स्टेबल है, याद आया? और बिस्मथ में +5 लेस स्टेबल है, याद आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सुनिए अच्छे से, और मैंने बहुत अच्छे से डायलॉग लिखवाया था। जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर, बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन, इसमें भी ये मोर स्टेबल है, लेकिन बिस्मथ में ये लेस स्टेबल है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। हायर टॉपिक देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हायर, यहां पर क्या है, ये लेस स्टेबल है, उल्टा ये मोर स्टेबल है। यही सब पूछ देगा। राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक, नॉन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन। तो आप कहेंगे हम नहीं पढ़ा, अरे एनसीईआरटी को पढ़िए ना अच्छे से। अरे अल्लाह, टॉप टू बॉटम हायर हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन पी ब्लॉक में लोअर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको कहेगा Cr27, MOO3, WO3, बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो आप कहिएगा टंगस्टन। इसलिए आप नहीं पढ़ते कि डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, WO3 पावरफुल नहीं, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, जबकि मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल नहीं है। अब पूरी ऑर्गेनिक पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइज, क्यों? लेस स्टेबल है, जल्दी से दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक डिफरेंस ये है डी ब्लॉक और नॉन डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक की बात ही नहीं करना, वहां तो हायर आया ही नहीं जाता, वहां तो +1 +2 है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। एस ब्लॉक की बात तो करनी है ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन में पी ब्लॉक, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल, वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये डायलॉग तो मैं लिखा चुका हूं, लेकिन आज आपको मैंने एग्जांपल दिया। मैंने डायलॉग इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये लिखाया था, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल than lower, but in pee block lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom due to the no participation of valence subshell electron in bond formation. It is due to the poor shielding effect of DNA. क्या ये लाइन आपको याद नहीं है? बताइए एनडीटीवी न्यूज चैनल रविश कुमार, अरे Yes, बोले sir. याद नहीं है? sir. तो यही है। तो ये एक मेन डिफरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बना, +4 ये सब जानता है। बेसिक से हाई लेवल तक, हाई लेवल का मतलब ये हुआ कॉन्सेप्चुअल, जिस पर स्टूडेंट की कम नजर रहती है, ये सब खास ध्यान दें। ये अपने आप में क्वेश्चन है, लिखें सारे लोग, लिखें जल्दी लिखें, अरे बोलिए ना। अल्लाह, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, Yes, कैन, इसीलिए आप नहीं देखते हैं K2Cr27 जल्दी से Cr+3 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ लेस स्टेबल है +6, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वही दूसरी तरफ W टंगस्टन WO3, ये बिहारी मोर स्टेबल है, ये जल्दी से बहुत ही मुश्किल से दूसरे में जाएगा ये, इसलिए ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुना? अरे बोलना यार, बोलना, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे बोलो बोलो, इजीली, ये इजीली जाएगा इसमें, ये इजीली जाएगा इसमें। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड?
अरे लेमन जूस वाले 12th वाले लिख रहा हो ये सब पॉइंट्स को। अरे Yes, बोलो sir. ना लेमन Yes, जूस sir. लिखो, फायदा होगा आने में। बहुत सारे लोग लेमन जूस Yes, वाले sir. नहीं वो लोग बैठे रहते हैं ना घर पर, नहीं आ रहे, सोच रहे हैं अरे वही सर पढ़ा रहे होंगे। अरे गुंडा, मैं तो अभी भी दूसरे बैच को पढ़ाऊंगा तो दूसरे तरीके से पढ़ा दूं, पॉइंट डिफरेंस कर दूंगा। मैं तो भाई 4-4 हाथ से पढ़ाता हूँ भाई। बैच को देखता हूँ कैसा बैच है, थोड़ा अच्छा बैच रहता है तो अच्छा पैसा, अच्छा पढ़ाई। जहाँ थोड़ा टिंग टांग किया तो हम सरकारी हाथ चलाते हैं। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं, सब लोग को आ रहा है समझ में? अरे Yes, कुछ तो sir. बोल दो यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सुन लीजिए ना, नमन चूस वाले, रसगुल्ला वाले, दो हैं यहाँ पर, सुन लें। कंक्लूजन ये है, डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक में, सुनिए सुनिए सुनिए, सुन रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए ना। सुन रहे हैं सर। हाँ, 3D एलिमेंट है, 3D एलिमेंट है और 4D एंड 5D है, सब पढ़ना है। अरे मरियम नाम की स्टूडेंट तहरीम को आ रहा है, जल्दी बोलें अनम्यूट होकर। Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए, 3D एलिमेंट, देखिए मैं क्या कंक्लूजन दिखा रहा हूं, देखिए 3D एलिमेंट में हायर लेस स्टेबल है। हायर लेस स्टेबल का क्या मतलब वो जानते हैं? कि 3D सीरीज में डी ब्लॉक के लोअर, चूंकि ऊपर है ग्रुप में, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, यही तो कंक्लूजन हुआ। हेलो 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 एवरीवन, हेलो या Yes, sir. या अरे बोलना रे, बोलना, सारे लोग गवाही तो देना। अरे Yes, sir. यार जब Yes, हायर sir. लेस स्टेबल है तो 3D में लोअर मोर स्टेबल हो जाएगा। ओ माय गॉड, देखो ये कंक्लूजन, कंक्लूजन है ये। इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ आर स्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यही वजह, मैं पूरा एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा हूँ ना। आप क्या समझ रहे हैं मुझे? आप यहाँ देखें, देयर द रीजन आप नहीं पढ़ते हैं, रिथेनियम आप पढ़िएगा, 5D सीरीज में है, वरना क्या है ये, जिंदगी नहीं मोहब्बत थी, वो सब लिखवाएंगे अभी आपको। उसमें एक एलिमेंट है ReO4-, आए है, इसमें भी +7 है, इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? Re 4D 5D वो स्टेबल है, not a stronger oxidizing agent like MnO4-, like MnO4-, like MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अरे जो लेमन जूस वाले या जो रसगुल्ला वाले सब पढ़ चुके हो ना, पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक में पढ़े हो ना? अरे Yes, बोलो sir. यार, यस। ओह माय गॉड, एनी प्रॉब्लम? यह इसीलिए कहा जाता है, केमिस्ट्री कहता है, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, कि मैग्नीज इजिली फॉर्म M+2। तुम नहीं पढ़े हो अभी, तुम डी ब्लॉक में नहीं पढ़े, उस दिन फराडेज लॉ में नहीं पढ़े, MnO4- किसमें जल्दी से होता है? Mn+2 में नहीं कन्वर्ट होता है। बोलना बोलना Yes, यार, गवाही तो दे। Yes, sir. यस, इजिली फॉर्म। क्यों इजिली फॉर्म? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग है, इजिली फॉर्म Mn+2 कंपाउंड। Mn+2 जिसमें होगा वो कंपाउंड बनाएगा। बट लेमन जूस वाले टेलोरियम आए है, सॉरी टीई, सॉरी टी तो उसमें हो गया ग्रुप 16 में, TC टेक्नीशियम एंड RE डोंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डोंट। आगे का लाइन समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे डोंट का मतलब वो +2 में जल्दी से नहीं जाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार, Yes, sir. कुछ तो बोल दो। यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें, बोलिए। Yes, sir. दूसरा डिफरेंट, इसी में लाइन सब है, देखो अच्छे से, आपको दे देगा, इसी के नीचे कंटिन्यू करो इसी में। 3D सीरीज में सुनो सारे लोग, बताओ टेबल को देख के सारे, अगर गवाह सही से आंसर दे दिए तो मैं बताऊंगा। 3D सीरीज में बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बताओ।
Plus अरे प्लस 7 और इधर का मतलब 45D में कोई पूछे तो मैक्सिमम बोलो, जल्दी बोलो, बताओ ये ऊपर आ चुका या फर्क समझ में आया, यही सब दे देगा। ऐसे पूछेगा बताओ इन होल पीरियोडिक टेबल या इन डी ब्लॉक, मेरी बात को एनडीटीवी की तरह सुनो, कि अगर पूछ दे कि डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +8 पर टिक मारना है, लेकिन अगर वो लिख दे 3D में तो +7 पे टिक मारना है। स्टूडेंट जो होता है वो नशे की हालत में क्वेश्चन को करता है, देखना है। अगर 3D लिख दिया है तो +7 पर टिक मारेंगे। और यार कोई बोल ही नहीं रहे हो, गलत बात है ना, बोलो ना Yes, यार। sir. हाँ अरे यार गलत बात है ना ये, तुम लोग बोलते नहीं हो, सब लोग को समझ में आ रहा है यार, अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ इस तरह पढ़ना है। 45D में ऐसे भी +8 होता है, ओवरऑल भी। हाँ 45D का भी नाम लिख दे तो +8, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का भी नाम लिखे या डी ब्लॉक का नाम भी लिख दे तो +8, और उसका कंपाउंड का नाम तो मैंने लिख दिया है, ये आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़िएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कीन वाले में, ऑर्गेनिक में आएगा। खैर और तो क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं, गवाही दीजिए। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, गवाही देने वाले। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। एक एक लाइन टचमी करके मत लिखिए सब लोग, एक एक दो लोग। हाँ ये तो टेबल आपको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। ये टेबल सबको समझ में आया, ये भी एक टेबल समझ में आ गया, बोलिए ये भी स्टेबिलिटी वाला टेबल समझ में आ Sir. गया, और ये Yes, भी sir. कंक्लूजन वाला भी टेबल समझ में आ गया। एकदम एकदम उसी दिन पढ़िए, बहुत मजा आता है इनऑर्गेनिक में, उसी दिन पढ़िए, उसी दिन पढ़िए। अब सुनिए अच्छे से, एनसीईआरटी में एक इंटेक्स का क्वेश्चन दिया है उन्होंने, उसी पर, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर वो पूछेगा आपको। देखिए इससे ये साबित हुआ, अभी तक जो साबित हुआ कि भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही तो साबित हुआ। बोलो ना हाँ या ना, गवाही तो दो। अरे यार गवाही नहीं दे रहे हो तुम लोग। अरे भाई यहाँ +6 इसका मोर लेस स्टेबल है तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है मैक्सिमम है, लेकिन ये लेस पावरफुल है। बोलिए ना, यही तो समझ में आया, बोलिए ना सारे लोग। हेलो। Yes, sir. जी, यस। sir. आप एक तो सबसे पहली बात आपसे कहेगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो राइट द ऑक्सीडाइजिंग पावर, और उसका रीजन भी पूछेगा। इंटेक्स का क्वेश्चन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लेना, उसी पर मैं टॉपिक दे लिखवा रहा हूं आपको दे देगा। राइट द, एकदम समंदर बुक है एनसीईआरटी, कोई हल्के में ना ले। राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, घबराना नहीं है, एनसीईआरटी पर पीएचडी करना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर कह देगा ए, देखो कह देगा VO2+। अरे लमनचूस वाले, ये था ना एक दफा इंटेक्स में क्वेश्चन है ना रे, लमनचूस वाले बोलना रे, कोई तो बोले MnO4-। बस जब भी ऑक्सीडाइजिंग पावर का है ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ +6 है, और यहाँ ये भी याद रख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ज्यादा भूखा है +7, मोर भूखा, बोल ही नहीं रहे हो। जब मोर भूखा है तो यार देखो ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, C फिर B फिर A। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड, Yes, जल्दी बोलो। sir. हाँ आप देखो, मैं तो ऑर्डर भी लिखवाया, आप देखो ऑर्डर क्यों लिखवाया मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेगा सर ये क्या क्या बता रहे हैं ना। अब देखिए गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे हैं ना? Yes, sir. एनसीईआरटी Yes, में ये ऐसे दे दिया है, क्या जानते हो कि VO2+ है, सीआर। देखो एनसीईआरटी का क्या है, ये दे दिया, उसने आंसर लिख दिया है, बस रीजन पूछा है, व्हाट इज द रीजन। आए है पूछ दिया रीजन, तो आप इसमें अपने आप 2 क्वेश्चन बनाइए। 12th बोर्ड वाले रट के पढ़ाएंगे, उसके इसके रीजन को सिर्फ पढ़ के जाएंगे, लेकिन यही अलग अलग करके पूछ दिया जाए राइट द ऑर्डर तो नोचने लगते हैं दिमाग,
कहते हैं बहुत पेपर टफ बना दिया, एनसीईआरटी से बाहर का बना दिया, इसीलिए आपको डेप्थ में पढ़ना है। उसमें अपने आप में 2 क्वेश्चन खोजिए। एनसीईआरटी ने ऑर्डर लिख दिया, रीजन पूछा है, आपका काम है ऑर्डर को भी समझ के पढ़ना और रीजन को भी समझना। बोलो समझ में आ रहा कैसे पढ़ना है? अरे बोलना यार, गवाही तो दे। अरे यार गवाही Yes, तो sir. दे। यस। तो एक तो ज्यादा है कि भाई इसका रीजन ये है, लेकिन हम आपको 2 रीजन दिखाएंगे। पहला रीजन ये है भाई कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रीजन ये भी है, स्कूल के लिहाज से क्या लिखेंगे, सिंपल है कि MnO4 माइनस जो होता है वो तेजी से, एकदम तेजी से Mn+2 में कन्वर्ट होता है और Mn+2 D5 है। बताओ तेजी से जा रहा है, बोलो ना यार, तेजी से D5 में जा रहा है, ये स्टेबल हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, अरे sir. यार हाय हाय। और Cr2O7 2 माइनस जो है वो Cr+3 में जा रहा है। अच्छा Cr+3 को कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, गवाही तो दो। आर्गन 3d5 4s1, तो Cr+3 हो गया 1 और 2 इसमें से 3d3। अब मैं बता रहा हूँ कौन से सुनो, सारे लोग गवाही देना। D10 स्टेबल होता है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग बताओ। Yes, sir. D10 स्टेबल sir. है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड भाई, D10 है। सारे लोग देखिए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। और D5 भी स्टेबल है, बताओ ये कंप्लीटली Yes, फिल्ड sir. या हाफ फिल्ड? Yes, sir. केमिस्ट्री Yes, कहता है, सुनो, D3 भी स्टेबल है। बताओ लेमन जूस वाले क्यों? लेमन जूस वाले बोलो। अब देखो लेमन जूस वाले अगर नहीं बताए तो अभी दरूद शरीफ पढ़ रहा हूं, सबको बददुआ दूंगा मैं 2 जब तक नहीं बताओगे मैं चुप रहूंगा। जल्दी बताओ व्हाई D3 इज स्टेबल? T2G, sir. हाँ हाँ बोलो। T2G orbital. क्या T2 कहो? हाफ फिल T2G। आए है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाफ फिल T2G, यहां हाफ फिल D, यहां इसका CFC वैल्यू बहुत ज्यादा है। आए है, ओ माय गॉड। अब सब रखे रहता है D10 D5 स्टेबल होता नहीं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब है भाई, मैं क्या कहूं, पढ़ते नहीं है स्टूडेंट, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, गौर से सुने। D10 कंप्लीटली फिल्ड, D5 हाफ फिल्ड। अब नॉलेज रखें, और मैं तो इसी पे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा भी। कहेगा Cr+2 रिड्यूसिंग है, Mn+2 ऑक्सीडाइजिंग, व्हाट इज द रीजन, वहां आएगा D3 स्टेबल है, क्यों है बताओ? Eg2Tg पर हो ना। अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रसगुल्ला वाले बोलना यार, जल्दी बोलना। yes, sir. और पढ़े होगे EgNT2G, जो नहीं पढ़े वो सब्र करें। मरियम पढ़ ली होंगी, वो तो बहुत तेज स्टूडेंट हैं, वो तो पढ़ भी रही थी ना, पूरा बुक खत्म था उनका। मरियम आप कॉम्प्लेक्स पढ़ चुकी हैं? हेलो, No, sir. क्यों नहीं पढ़ा अब तक? ए अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। सारे लोग सुने अच्छे से, तो गौर से सुनिए। D5 ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आपके पास D3 है। VO2 प्लस जो रिड्यूस होगा भी तो V3 में जाएगा, इसमें +5 है तो वो भी +3 में जाएगा। तो जैसे आप जाते हैं ये मोर स्टेबल है, तो आपको क्या लिखना है, गौर से सुनो अच्छे से। एक रीजन तो हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. अच्छा, सब हायर में से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, बताओ प्रोडक्ट में बताओ किसका लोअर ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। Mn+2 का स्टेबल ज्यादा है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो Yes, रिएक्टेंट sir. से तो वही कहना है, गौर से सुनो, इसलिए स्टेबल है। तो कहना अगर एनसीईआरटी या दूसरा ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट दे दे, इट इज ड्यू टू द, गौर से सुनो इंग्लिश का वर्ड इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग है ना, देखो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, किसका? इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज। लोअर स्पीशीज का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर स्पीशीज का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
जिसमें वो रिड्यूस हो रहा है, टू विच दे आर रिड्यूस्ड। ये रीजन आपको बोर्ड लेवल में लिखना, या अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह की लैंग्वेज हो तो ये अच्छा सच सच बताओ, ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? भाई D5 ज्यादा स्टेबल है ना, देखो जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए MnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना मेरे भाई, बोलो ना। Yes, sir. हाय Yes. बोलो हाँ। तो भाई इंग्लिश का वर्ड समझो। अरे मेघना नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, जल्दी बताएं। जी सर। हाँ, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा अच्छे से कि ये D3 क्यों स्टेबल है, ये सब आगे आएगा, सब आएगा, सब आएगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन। इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज। लोअर स्पीसीज का मतलब ये जो मैंने बना के दिखाया आपको, टू विच जिसमें ये रिड्यूस हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब रिएक्शन तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए KMnO4 पावर। एक तो पहली बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए, राइट द ऑर्डर है। एक तो ऑर्डर भी आना चाहिए, और अगर ये लिखकर रीजन पूछे तो ये लाइन भी आना चाहिए या ये आना चाहिए, दोनों आंसर सही है। लेकिन स्कूल में अगर मान लिया CBSE बोर्ड में पूछा या नीट जी में भी अगर रीजन ये पूछा तो इस पर भी टिक मारेंगे, ये आप लिखेंगे। और दूसरा रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी है। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने अच्छे से समझाया, क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बता दो। अरे Yes, यार sir. कोई Yes, बोल ही sir. नहीं रहा हो, गलत बात है ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे आदमी हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भाई 3D सीरीज में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ 3D सीरीज। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, Yes, sir. जल्दी सुनो अच्छे से दोबारा। हमने अभी क्या लिखा? ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 3D सीरीज। गौर से सुनो, इन 3D सीरीज पढ़े, समझा? और केस फर्स्ट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वही VO2 प्लस से ज्यादा है, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस। इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्टकट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। केस सेकंड सुनना अच्छे से, केस सेकंड के ऑक्सीडाइजिंग पावर, केस सेकंड है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर तो है 3D सीरीज, दूसरा अच्छा लिख ही दिया 3D सीरीज। अब 3D सीरीज ही है, लेकिन जानते हो क्या है? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपको दे देगा CrO4 2 माइनस, बी दे देगा, ट्रिक्स याद रखना, MnO4 2 माइनस, ये है MnO4 माइनस पर मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट होता है। सी आपको दिया हुआ FeO4 2 माइनस। अब सुनो अच्छे से, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, आयरन में भी +6 है। इसका स्टाइल याद रखो। कैसे याद रखोगे? स्टाइल याद रखो, D इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा, क्या बोला जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ। डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर मैं रीजन भी बताऊंगा ना यार, रीजन भी बताऊंगा, पहले PhD करो। 3D सीरीज में जब NCERT ये पूछ दिया तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो क्या करना है। तो D इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा मेरे भाई तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा। क्यों सर, ऐसा क्या है लॉजिक? अरे D6 का मतलब D0 ये स्टेबल है, नोबल गैस आ गया ना। अरे यार ये तेजी से नहीं जाने की कोशिश करेगा। अरे यार बोलो 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 बोलो, ये D1 है, लेस स्टेबल है, D2 और लेस स्टेबल है, इसलिए ये वाला जल्दी से तेजी से जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना। D0 तो स्टेबल है, D1 थोड़ा स्टेबल है, D2 तो और लेस स्टेबल है। और ऐसे भी जानते हो आयरन में +6 उतना पॉसिबल भी नहीं है। जब पॉसिबल नहीं तो तेजी से जाएगा +2 +3 में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहे 3D सीरीज में, अरे तो D इलेक्ट्रॉन को देखो, D इलेक्ट्रॉन को देखो, यहाँ Cr पे +6 है तो D0 आएगा, यहाँ +1 है तो D1 आएगा, +6 है तो D2 आएगा ना। जल्दी बोलना यार, कुछ तो बोल दे। हेलो एवरीवन। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। तो D2 आ जाएगा। आगे बढ़ें, गवाही दो, आगे बढ़ें। Yes, sir. एक दफा और Yes, 3D sir. सीरीज में एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT के इंटेक्स का है, तो मैंने आपको बताया
कि 3D सीरीज में दो केसेस याद रखो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का, ये तो आपको आना ही चाहिए एकदम दुआ की तरह, रीजन के साथ, कंसेप्ट के साथ, कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, शॉर्टकट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा बोर्ड लेवल का आपको मैंने दिखा दिया कि जिसमें वो लोअर स्पीशीज में जा रहा है उसमें स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो इम्यूनोफोर माइनस में ज्यादा स्टेबल हो रहा है प्रोडक्ट। लेकिन वही 3D सीरीज में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दे तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा, लॉजिक कह रहा है भाई ये D0 हो रहा है, ये नोबल गैस है, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, मुश्किल से जाएगा, ये जाएगा भी तो मुश्किल से, इसमें फटाफट इलेक्ट्रॉन है, तेजी से जाएगा। अरे शांति क्यों है, समझ में आया? हेलो, यस सर। Yes, sir. अब आ केस थर्ड, अरे है केस थर्ड, मैं क्या बताऊं, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो रही है इन। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तुम अपने से बताओ, 3D का दोनों केस पर ले, तीसरा केस क्या हो सकता है, बता दो, कितना दिमाग, बता दो अब क्या मुकाबला होगा, बताओ, बिटवीन 3D 4D 5D अलग अलग है। अरे बोलना बोलना बोलना, यही तो मुकाबला होगा 3D 4D 5D में, टॉप टू बॉटम, जल्दी बोल, जल्दी यस बोल। सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आपको कहेगा। अब तुम इसका आंसर खुद से देना, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं। क्यों? क्योंकि याद नहीं है ये लाइन। अरे बोलो ना, हेलो हेलो, ये लाइन नहीं है, स्टेबिलिटी। और 4D 5D में हायर वाला मोर स्टेबल होता है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना यार, अरे है लॉजिक लगाना, बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग, गलत बात है, बोलो जल्दी, तभी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, जल्दी बोलो ना यार, वरना RE फॉर आंख बंद करके कहो सबसे पावरफुल A, फिर B, फिर C। क्यों? लोअर ये इसमें ज्यादा टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हायर वाला मोर स्टेबल होता है, लोअर में जब मोर स्टेबल होगा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। जल्दी बोलना, अरे बोलो ना यार, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes. sir. जी सर। लॉजिक अप्रोच है यार, पढ़ो अच्छे से मेरे भाई लोग, इतना पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, क्या मैं आगे बढ़ूं? सबको अच्छे से आया कि नहीं आया ये पहले बताओ। यस सर। अरे कौन चिल्ला रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अरे मरियम को आ रहा है, मरियम Yes. बताएं जरा। Yes, sir. तो फिर से एक दफा 3D में दो मुकाबला, 3D में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम देखेंगे डी इलेक्ट्रॉन को, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो होगा, रीजन आपको समझा दिया गया। तीसरा है 3D 4D 5D में कौन होगा, तो 3D वाला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3D में लेस स्टेबल होता है। इसलिए मैं एकदम सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, बेसिक बातें पहले पढ़ा देता हूँ। ये बात जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, कहाँ ये वाला, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मेरे भाई सुनना, बताना अच्छे से, क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो जल्दी से हाँ या ना। So, Yes. अब हाँ, अब सुनिए अच्छे से, मैं क्या बताऊं आपको। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्लीज सुनिएगा। केमिस्ट्री ये कहता है, आपने अभी पढ़ा, गौर से सुनिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का एक टॉपिक है ऑक्साइड, उसमें पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ये पॉइंट, ध्यान दीजिए। अभी आपने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे यार बोलिए ना, एक ही आवाज क्यों आ रही है? Yes, sir. yes, sir. अच्छा बताओ, कोई ने जो आपके पास नॉलेज उस लिहाज से बताइए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो बताओ ज्यादा हायर ऑक्सीजन में होगा कि ज्यादा हायर फ्लोरीन में होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल होगा कि फ्लोरीन वाले में ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी बताओ। Oxygen. Oxygen. हाँ देखिए, गौर से सुनिए, दैट द रीजन, आप तुम पढ़ते हो ना कि गौर से सुनोगे, Mn2O7 पॉसिबल है, लेकिन MnF7 पॉसिबल, जबकि यहाँ भी मैग्नीज का +7 है, यहाँ भी मैग्नीज का +7 है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है
वो डबल बॉन्ड बनाता है। जितना डबल बॉन्ड होगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना यार, गवाही तो दो। ऑक्सीजन Yes, हैज sir. एबिलिटी Yes, sir. है, और अभी पढ़े तो डबल बॉन्ड बनता है। अरे यार, तो ब्रेक करना मुश्किल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए केमिस्ट्री कहता है MnF7 इज नॉट पॉसिबल। MnF7 इज नॉट पॉसिबल। और से सुनिए अच्छे से, the ability to stabilize the highest oxidation state by oxygen। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल करेगा, because oxygen has ability to form multiple bond with transitions metal, but fluorine do not form multiple bond with transition metal। due to this reason, एक तो ये लाइन हो गया कि ऑक्सीजन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्योंकि ऐसा क्यों? फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। फ्लोरीन की कोवैलेंसी एक ही है, वो डायरेक्ट एक ही बॉन्ड बनाएगा बिहारी। और केमिस्ट्री क्या कहता है? जितना बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, उतनी एनर्जी रिलीज, मोर स्टेबल। यहाँ +7 यहाँ भी है, +7 ये +7 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए केमिस्ट्री कहा कि MnF4 पॉसिबल हो सकता है, MnF7 नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम 7 तक नहीं जा सकता फ्लोरीन के साथ। बोलो, क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं आप लोगों को? गवाही तो दीजिए। आ रही है सर। अरे हमजा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है यार। सर बोल तो रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हो, ओके। Yes, द sir. एबिलिटी लिखें, the ability to stabilize the higher oxidation state by oxygen। क्या बताऊं आपको? The ability to oxidize the highest oxidation state by oxygen is higher than fluorine, is higher than fluorine, because oxygen has ability to form multiple bond फ्लोरीन नहीं बनाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ आगे, आगे का लाइन डोंट समझ गए ना? डोंट का मतलब क्या है? मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। अरे बोलो ना यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी के नीचे ड्यू टू दिस रीजन MnF7 Do you understand? sir. Did you understand? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन।
देखिए स्कैंडियम आपने पढ़ा कि स्कैंडियम जो होता है डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज स्कैंडियम +2 के कंपाउंड जो होते हैं ना बेसिकली, समझा कि नहीं, कि वो पॉसिबल नहीं है बेसिकली। स्कैंडियम क्या बोला मैंने? स्कैंडियम +2, अरे कोई बोल ही नहीं रहा, हाँ में हाँ मिला ही नहीं रहा यार। इज वास्तव में जो है ना वर्चुअली अननोन होता है। जब अननोन होता है तो +2 पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो इसलिए +3 होता है, 3d1 और 4s²। और दूसरा रीजन ये भी है एज वेल एज अरे मेरी बात नहीं समझ में आ रही, कुछ बोलो ना यार, तुम लोग कुछ हाँ में हाँ मिला ही नहीं रहो। अरे बोलो ना, स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। यस सर, वेरिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, ये पहले बताएं तो करेंगे यस सर। नहीं होते। नो नो सर। हाँ, as well as after losing all, देखिए all three electron, it acquires noble gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वर्चुअली पॉसिबल नहीं है, और ये ऑल 3, इसलिए स्कैंडियम का +3 ही पॉसिबल है, जो आपको लिख के सिखाया गया आपको। एनी प्रॉब्लम? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छी बात है। तो इतनी सारी बातें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में याद रखनी है। किसमें याद रखनी है? अरे बोलिए। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और याद है मैं आपको अब तक जो पढ़ा रहा हूँ सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बातें सब हो रही हैं, इस तरह आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आइए, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड है। तो सब लोग, अरे मरियम उसी दिन पढ़ रही हैं कि नहीं? आप जल्दी बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है, सच सच बोलिए। अब बोलिए ना, पढ़ रही है ना एकदम उसी दिन? यस सर। हाँ, उसी दिन पढ़ लीजिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसी दिन पढ़िए, नोट्स को एकदम अमन्ना सदखना पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए। नोट्स को पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी का खुद पूरा 95% क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। यहाँ देखें, कलर्ड के बारे में आपको अच्छे से मैंने पी ब्लॉक में भी बताया था, मैं एक दफा रिवाइज कर दूं। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। मैं क्या बताऊं आपको कि ट्रांजिशन मेटल की कलर्ड या सिंपल कलर्ड का रीजन था कि मैं 2 बातें बताई थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो। याद है ये लाइन पी ब्लॉक में और हाइड्रोजन वाले में बताया था? अरे मेघना, फौजिया, सबा, ये सब बताए ना, मदीहा वगैरह बताए ना, क्यों नहीं बता रही हैं ये लोग? यस सर। हाँ बोलें यस सर। हाँ सर बताया था, अल्लाह मालूम याद भी होगा कि नहीं लोगों को। खैर, कलर्ड के रीजन के अनपेयर्ड के साथ साथ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वहीं आसानी से होता है जहां एनर्जी गैप कम हो। जहां एनर्जी गैप ज्यादा होती है तो वहां मुश्किल होता है। उसी तरह ट्रांजिशन मेटल की तो डेफिनेशन ही यही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। कहा कल का लिखाया गया था कि जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। तो इसलिए ट्रांजिशन, हाँ, तो ये बाय नेचर कलर्ड है। और इसके ने एनसीईआरटी को पढ़िए, उन्होंने एक टेबल बनाया है कलर का, क्वेश्चन आएगा। जब दिया है कलर का तो बोर्ड लेवल में भी देगा, कंपटीशन तो छोड़िए, बोर्ड लेवल में भी देगा।
उन्होंने टेबल बनाया कौन किसका कलर है वो आपको याद रखना है, उसका तरीका मैं सिखाऊंगा आपको याद करने का। डायरेक्ट कलर पूछ देगा, बताओ कलर कौन सा है सॉल्यूशन के अंदर है, तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, वो लोग भूलते हैं लेकिन आपको याद रखना है। और हर दिन 5 दिन 1 हफ्ता लगातार उस ट्रिक्स को याद रखिए कि दिलो दिमाग में समा जाए। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर कलर्ड। उसके 2 रीजंस हैं, एक है नाम सुन लो, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ममता दीदी नहीं, यहां है ऑर्बिटल डीडी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा तो एक डी से दूसरे डी में जाएगा, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। एग्जामिनर डीडी का वर्ड देखेगा, डीडी ट्रांजिशन किस में होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहला रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक डी से दूसरे, इसी को कहते हैं ईजी। जबकि क्वेश्चन होता है कि सर डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबकी एनर्जी सेम है, तो यहाँ एनर्जी गैप क्यों, तो यही तो बताएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही तो बताएगा कि डी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG में, यही है डी। एक में 3 हो रहा जाता है, एक में 2, इसलिए डी। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स के बाद, वही चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैलेंस बैंड थ्योरी इसको बस उन्होंने कहा कलर्ड होता है। डीडी का मतलब क्या हुआ, एक डी से दूसरे डी में, तो जब एक डी से दूसरे डी में जाएगा तो एनर्जी गैप है, यहाँ तो एनर्जी गैप तो है नहीं, इसको तो कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी। वही कहेगा है डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रहती है, कब, वो आप पढ़िएगा क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पर याद रखना एक डी से दूसरे डी में, डी 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, EG एंड T2G। याद रखिए डी कोई भी कहे ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड के कलर का रीजन बताओ, तो आप कहेगा पहला रीजन है डीडी ट्रांजिशन। कोई कहेगा बताओ डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, उसका रीजन ये है द ट्रांजिशन मेटल और आयन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D1 हो, D2 हो, D1 से लेकर D9 अगर हो तो सबका रीजन है मेरे भाई डीडी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो कलर्ड होगा। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई? और डीडी ट्रांजिशन को ही कहते हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो यार। Yes, sir. जी सर। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर colored due to following reason। 2 रीजन है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अच्छा, आज जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सब दिल्ली में ही हैं कि कोई बाहर हैं? तो मिर्जा बेग तो बाहर होगा, बाकी सब तो दिल्ली में रह रहे हैं। तहरीम आपको समझ में आ रहा है? तहरीम ये तो बोलती ही नहीं है। मैं अब तहरीम जो है मैं पूछता रहता हूँ क्यों नहीं रिस्पॉन्स देती हैं, अल्लाह मालूम। गलत बात है ना। अब झूठ या सर सच का बोल रही है कि डर के मारे बोल रही हैं? अभी कुछ बोलती हैं, घर पे कुछ बोलती हैं, इमेजिनरी शरीफ है ये। पहला है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन की कंडीशन याद रखो, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बता दो। D1 to D1 से D9, D1 D2 D3, हाँ कोई भी हो, D1 से लेकर D9 में कोई भी हो तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सुने अच्छे से तो नीचे लिखें कि रीजन जो है कि डीडी ट्रांजिशन का रीजन यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लिखिए इफ ट्रांजिशन
नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको देखिए। और आयन contains unpaired electron in d orbital, s में नहीं है, d orbital, then it is colored, then it is colored। क्यों भाई? due to dd transition, due to dd transition, due to dd transition। अरे बोलो, dd transition को सब पढ़ा चुका हो ना, एक्साइटेशन डी वाला डायलॉग वो सब बना चुका हो ना। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो डायग्राम बना के समझा चुका हूँ ना। हेलो, यस, हाँ Yes, sir. हाँ। जैसे आपको एग्जांपल देगा कि Zn+2 salt is white, व्हाइट को कलरलेस कहा जाएगा। आप Zn का एटॉमिक नंबर लिखिए 3d10 4s²। Zn+2 है आर्गन 3d10। देखो डी कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं, तो इससे Yes. वही कहना है। हाँ, फिर देयर इज नो या देयर इज कंप्लीटली फिल्ड, completely filled d orbital, due to which no dd transition takes place। Did you understand everyone? Hello everyone, hello everyone। yes, आपसे पूछेगा क्या का एग्जांपल, Na+2 ion is colored। कलर का नाम लिख देगा, ब्लू कलर्ड है, कुछ भी है, ब्लू टुलू पर मत जाना है। इन एक्वस सॉल्यूशन आपसे पूछ देगा, तो बस जब कलर है तो लिख दीजिएगा, बिकॉज मैं प्रूव करके बताऊंगा इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इससे आंसर सही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में पूरा जो है उसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, इट कैन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। उसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, ड्यू टू विच, जल्दी बताओ। ऑप्शन में दिया रहेगा डी ट्रांजिशन, ड्यू टू विच बताओ कौन ट्रांजिशन, डी। हाँ, ये वर्ड आएगा डी ट्रांजिशन। ऑब्जेक्टिव में देगा तो डी ट्रांजिशन दे देगा। बताओ, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर। क्वेश्चन सब कर लोगे। अब सुनो, ये था चार्ज होने का एक रीजन। अब सुनो, बहुत जबरदस्त एक मैं बता रहा हूँ, सारे लोग सुनना अच्छे से, ये बहुत मिसलेनियस है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन तुम देखो है। जिसको भी यकीन ना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो है, क्वेश्चंस ध्यान दो। चार्ज का दूसरा रीजन है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। एक रीजन है डी ट्रांजिशन और एक क्या है, जल्दी बताओ। चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर से भी वही होता है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। इसको कहते हैं LMCT, लिगेंड मेटल थ्योरी। LMCT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल को दिया है चार्ज ट्रांसफर किया, उसको कहते हैं LMCT। क्या कहते हैं, बोलना यार, क्या कहते हैं? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। LMCT का मतलब समझा? यस सर। Yes, sir. लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओ माय गॉड, उसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये कहाँ लगेगा जानते हो? जिसमें D0, जबकि D0 कलरलेस है।
हर D0 कलरलेस नहीं। देखो यहाँ पर कुछ ये है, याद रखना, खुद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। खुद सोचो, दिमाग ये कहाँ, खुद सोचो। MnO4 माइनस, सोचो कहां से आया। MnO4 माइनस का तुम कलर नहीं पढ़े हो, पर्पल। यहाँ +7 है, D0 है, फिर भी कलर है ये, जबकि कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां लगेगा चार्ज ट्रांसफर। कैसे लगा बताएंगे? आपने नहीं पढ़ा Cr2O7 2- हो या CrO4 2- हो, यहां भी +6, यहां पर भी, एक का ग्रीन एक का येलो, क्रोमेट डाइक्रोमेट, दोनों में D0 है, फिर भी कलर्ड है। चार्ज ट्रांसफर क्वेश्चन दे देगा, MnO4 माइनस इज कलर्ड, 4 ऑप्शन दे देगा। यहां है LMCT, LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। अरे आ रहा है ना, कलर का दूसरा रीजन है चार्ज ट्रांसफर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे पहला एग्जांपल गौर से सुने, MnO4 माइनस हैज D0 कन्फिगरेशन, जो कि +7 है, D0 कन्फिगरेशन, बट स्टिल इट इज कलर्ड। चाहे वो पर्पल हो, पिंक हो, कुछ भी कहिए, इट इज कलर्ड। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखिएगा बताइए? अरे बोले ना, ड्यू टू चार्ज LMC. ट्रांसफर। हाँ, यानी चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, लिगेंड टू मेटल, मैं वो बता रहा हूँ, इससे क्या बात हो जाती है वो मैं रीजन के साथ बताऊंगा। चार्ज ट्रांसफर, और अगर चार्ज ट्रांसफर कहां से हो रहा है, तो लिगेंड कौन है, O-, मेटल कौन है, Mn। आइए खुश दिमाग लगाओ, देखो कैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इधर, हेलो एवरीवन, सब लोग देख रहे हैं, तहरीम देख रही हैं, बताएं। मरियम, सब लोग देखें, यहाँ देखें। Yes, sir. यहाँ आपके पास है MnO4 माइनस है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखो O माइनस है, ठीक है भाई, +7 है, D0 है, ये चार्ज ट्रांसफर जैसे इसको देगा O-, जैसे Mn+7 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो खुद सोचो, Mn+7 में जैसे हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब D1 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर यहाँ D0 है, अब बताओ D1 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. लेकिन हर सिस्टम ऊपर हर फिर ये D1 हो जाएगा, कहेगा नहीं हम ओरिजिनल स्टेट में जाएंगे, तो फिर ये कन्वर्ट होगा। बताओ ये डी एक्साइटेशन हुआ कि नहीं, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, और ये मोमेंटरीली होता है। मोमेंटरीली का मतलब बहुत तेजी से, मोमेंटरीली फॉर अ पार्टिकुलर टाइम, मोमेंटरीली होता है ये। कहना इट इज चार्ज ट्रांसफर की वजह से D1 आ जाता है, इसके अंदर ही अंदर हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, लेकिन असल में आपको पीएचडी करना नहीं है, समझा? ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैं क्या बताऊं आपको, कि अंदर ही अंदर चार्ज ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से ये कलर्ड हो गया। बताइए आया सबको समझ में? और ये चार्ज Yes, sir. हाँ, चार्ज ट्रांसफर अगर लगेगा भी तो D0 में, और कहीं नहीं। हर D0 का नहीं है, लेकिन अगर लगेगा भी तो D0 में लगेगा, याद रखो अच्छे से, याद रखो मेरे भाई, ये याद रखो, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये। चार्ज ट्रांसफर D1 से D9 रहे तो ये DD ट्रांजिशन होगा, लेकिन यहाँ पर कलर सिर्फ डिपेंड करेगा, मैं छोटा छोटा कौन, यहाँ पर कलर सिर्फ डिपेंड करेगा एनायन पर। देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कलर डिपेंड्स अपॉन एनायन। जैसे पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, ये पहले बताओ। Yes, बोलो sir. बोलो बोलो, लिख लिया था ना? No, sir. Yes, sir. लिख लिया. बहुत अच्छे। ये बना लीजिए।
एनायन ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसी को लिगेंड कहते हैं। सुनिए आया? हेलो। यस सर। एकदम आगे बढ़ें। डन सर। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। इसलिए आप सबका रीजन यही है, मैं क्या बताऊं आपको, इधर सुनिएगा। इसलिए कि आपके पास कि Cr272 माइनस है, इसमें भी D0 है। जल्दी जल्दी लिखिए, इसका भी है, इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का नाम है LMCT, शॉर्ट फॉर्म में LMCT, समझा? और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। कुछ तो बोलिए, गवाही तो दीजिए। यहाँ भी Yes, sir. यस, इट इज ऑल्सो कलर्ड। डैश डैश का मतलब समझ गए होंगे? अरे डैश डैश का मतलब समझ गए हैं? यस सर। यस, ये येलो कलर का होता है, ये येलो होता है। बोलिए बोलिए ना। Yes. तो अब एक दफा कंक्लूजन, ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड कलर के कितने रीजन है? 2 रीजन है। डी ट्रांजिशन कहाँ लगेगा? D1 से D9। D10 तो हमेशा कलरलेस, कहीं पर लिख लीजिए, D10 तो हमेशा कलरलेस होगा, ऑलवेज कलरलेस। D0 कलर्ड होता है, अब हर जगह नहीं, समझा कि नहीं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आइए कि हम जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बेसिकली वो ये है कि कलर ऑफ डिफरेंट आयन इन 3D सीरीज, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, पहली बात, सुन पा रहे हैं आप मेरे बात को? जी सर। गलत बात Yes, है sir. यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। जी सर, सुन पा एक रहे बात हैं। तो देखो एक बात तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ ना, Cu+1 हो SC। मैं अच्छा चलो शुरू से शुरू करता हूँ। मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, कलर का तो लिखूंगा ही। देखो Sc+T कैडमियम, समझा? Ti+4 हो, समझा? B+5 हो, Zn+2 हो, समझा? Cu+1 हो। ये सब में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, सब कलरलेस है। इसको रटना नहीं है, सबका रीजन है भाई, जो भी आयंस दे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, समझा? ये कलर है D0, कलरलेस है। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब जी आओ, सर। Yes, sir. हम आपको याद करा रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि एक सीरीज, या मैं तुम्हें एक वर्ड याद रखो हमेशा। अच्छा, जैसे बच्चे पबजी खेलते हैं ना, PUBG पबजी खेलते हैं ना, आजकल उस पर पाबंदी भी लगी हुई है। तो कैसे याद करोगे? मैं 2-3 दफा घर पे रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। PBG, PUBG। क्या बोलना है सबसे पहले बताओ? PUBG. जी। PBG। उसके बाद देखो 2 दफा वी लिखना है, उसको मैं याद कराऊंगा कैसे? वी, फिर PUBG, फिर क्या यार लिखोगे? फिर बताओ, PUBG। जी अरे यार, फिर PUBG लिखोगे, फिर बताओ ना क्या लिखोगे? PUBG। सर। फिर लिखोगे PUBG। कितना अच्छा याद करने का ट्रिक्स है, मैं क्या बताऊं यार। फिर बताओ क्या लिखोगे? PUBG, वी, PUBG। बोलो, आया? याद हो गया? बोलो ना यार। हेलो,
PBG, VV, PUBG। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, देखो। अरे कोई बोलो ना यार, हाँ ना हाँ तो बोल ही नहीं रहे हो, गलत बात है ना यार। यस सर Yes, sir. अजान हो रही है यार सर। गलत बात है यार। यहाँ देखें, हाँ 1 मिनट, बताओ क्या लिखोगे, बताओ सारे लोग। पबजी वी पबजी पबजी। और लास्ट में बी, बिहार। ठीक है, अब सुनो लॉजिक 2। हम स्कैंडियम के बाद टाइटेन, स्कैंडियम की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि स्कैंडियम तो +3 होता है, कलरलेस है। हम सीक्वेंस में याद करेंगे और हमेशा पहले हायर वाले को देंगे। तो देखो Ti पे +3 लिखना, बस Ti पे +3। अब वेनाडियम का 4 होता है, देखो वेनाडियम +4, उसी तरह उसके बाद एक कम कर दो +3, उसके सामने सामने लिखो +2। वेनाडियम का मामला खत्म। वेनाडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम पर +3, क्रोमियम पर +2। मैग्नीज पर आओ, मैग्नीज पे +3, मैग्नीज पे +2। फिर आयरन पर आओ, आयरन पे +3, याद हो रहा है, बोलो ना यार, +2। कोबाल्ट पर +2 +3, पहले हायर वाले उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, +2। निकिल को +2, Cu +2। आए है, सीक्वेंस याद रहेगा, जल्दी बोलो, पहला एकदम याद कर लोगे Ti +3। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, हाँ में हाँ मला, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, गधा, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, पहला क्या sir. लिखोगे, पहला याद रखो सीक्वेंस में Ti Hi. +3, उसके बाद V पे +4, V पे +3। चूंकि बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत याद करते नहीं, एनसीईआरटी में सब है, तुम जाके चेक कर लेना, आज ही जाके चेक कर लेना। हाँ, उसी दूसरे बैच में मैंने शॉर्टकट भी करा दिया है, थोड़ा आयन का कराया है ना। ये रसगुल्ला बैच है ना, रसगुल्ला चिकन फ्राई खाना है ना आपको अच्छे से, वो लेमन जूस बैच था, उसमें लेमन जूस खिलाया गया। अब यहाँ अच्छे से खिलाया जाएगा ना, सब में डिफरेंस थोड़ा बहुत होना आना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है। 12th वाले चिल्लाते हैं ना कब सिलेबस होगा क्या होगा, तो लो शॉर्टकट मारो। अब सुनो सारे लोग, ये मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, मैं एकदम बात दाल चोखा अच्छे से खिलाता हूँ। एनसीईआरटी में टेबल है, वेनाडियम का +4 का भी कलर लिखा हुआ है, +3 का भी, +2 का भी। क्रोमियम का +3 +2 भी, उसी सीक्वेंस में याद करो। और सबसे पहले हायर वाले को लिखो V+5। V+5 तो पहले बता दिया गया कि कलरलेस होता है, यहाँ देखो देखो D0 है, सॉरी D10 है। ये सीक्वेंस याद रहेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो, जी Yes, सर। sir. Yes, sir. एक बात तो ये हो गई, पहला P पर्पल होगा इसमें, अब बाकी जितना P आया वो सब पिंक होगा। क्या याद रखोगे, पहला P क्या होगा, पर्पल। पहला P क्या होगा, और उसके बाद जितना P आएगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ, पिंक। Pink. है, याद रहेगा, बताओ ना। तो ये हो गया पर्पल। B फॉर ब्लू, G फॉर जी तो ग्रीन ही होता है, V फॉर से वायलेट ही कलर होता है। बोलो ना यार, कुछ तो बोलो यार। हेलो Yes, sir. हेलो, लगातार वायलेट 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 वायलेट। अच्छा, कोई बुक CR+3 को लिख देता है, येलो वगैरह सब लिख देता है। एनसीईआरटी ने वायलेट लिखा, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, CR+3 वायलेट। कुछ बुक में CR+3 का अलग लिखा हुआ है, हम नहीं मानेंगे ना। हमें ना कोई अक्सर एग्जाम में आएगा तो आप एनसीईआरटी लिहाज से टिक मार, कोई गलत करेगा केस होगा सुप्रीम कोर्ट में, आपको नंबर मिलेगा, हम आपका केस लड़ेंगे, समझा कि नहीं। वायलेट। Yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब बी फॉर ब्लू, हाँ, फिर ये वी वायलेट। अरे यार गलत बात है ना, बताओ ना, समझ में आ रहा है। लो Yes, sir. Yes. हाँ, ये वाला पिंक बता दो क्या है, ये वाला पी क्या, सॉरी मैं तो आंसर बता दिया, ये वाला पी क्या लिखो, पर्पल की पिंक। हाँ, फिर बी क्या लिखोगे, ब्लू। फिर जी का लिखोगे
ग्रीन, हेलो, अरे बोलो। Yes, sir. आया आया, जल्दी बताओ, आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो लास्ट वाले पबजी में थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, थोड़ा सा समझा कि नहीं? वो चेंज ये करना है कि पी इसको उल्टा कर दो, बी को ऊपर लिख दो ब्लू, बस यही थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखोगे ब्लू। अब पी वाला पिक उल्टा कर देना है, बाकी पी में पी ही रहेगा, इसका उल्टा कर देना है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? ट्रिक समझ में? लास्ट वाले में, अरे लास्ट में इंटरचेंज कर देना है यार, बोलो ना यार, गलत बात Yes, बोलो, sir. इंटरचेंज करो। Yes, sir. ना याद रहे तो भाई ब्लू ऐसे याद रखो इसको, CO प्लस 3 या CO एक साथ लिख लो, ब्लू पिंक, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, बोलो यार, बोलो ना, बोलो Yes, ना, sir. बोलो ना। CO प्लस लिखो, याद रख लो। और मैं इसलिए याद कराता हूँ कि तुम NCERT पढ़ लो, उसमें दोनों को उन्होंने एक ही साथ लिख दिया, ब्लू पिंक, तो पहला CO प्लस 3 आता है तो ब्लू बाद में, तो इसमें थोड़ा सा पबजी वाले में थोड़ा सा करने में ये होगा, उससे अच्छा CO प्लस 3 से लो, ब्लू पिंक देख लो, NCERT खोल के देख लो। इसी तरह उन्होंने CO प्लस 2 एक ही साथ लिख दिया, बाकी इनका एक साथ अलग अलग लिखा है, ये बिहारी का, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स याद करा दिया। ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक, पहला वाला ब्लू प्लस 3 वाला, बाद वाला पिंक प्लस 2 वाला। अरे बोलो ना, याद रहेगा? हेलो, अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे Yes, हो। sir. इंशाल्लाह sir. याद रहेगा। हाँ, और ये तो बिहारी ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। हाँ, अच्छा, हाँ, एक मिनट, अच्छा एक थोड़ा सा चेंज करना है, ब्लू है ये। अच्छा, Fe प्लस 3 में ये याद रखो, यहाँ पर एक भी याद रखो, Fe प्लस 3 में ब्राउन Brown. और येलो भी। सुनो, जंग लगना, क्रोजन ब्राउन कलर का दिखता है कि नहीं? थोड़ा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Fe प्लस Yes, 3, sir. अरे यार Yes, बोलो sir. बोलो बोलो। हाँ, NCERT में येलो भी है, कुछ कुछ जगह पर Fe प्लस 3 ब्राउन भी है, सुन लो अच्छे से। FeCl3 में सिर्फ येलो होता है, बाकी जगह ब्राउन होता है। NCERT सिर्फ येलो लिखा है, हम आपको B फॉर ब्राउन, बस ये जगह B फॉर ब्राउन रखो, पहला P पर्पल याद रखो, एक B Fe प्लस 3 में ब्राउन रखो, बाकी B सब बिहार ब्लू याद रखो। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो यार, समझ में आया? कोई रटना जी। नहीं है, Yes, sir. इस तरह याद रखने ना। फिर से मैं जब ये घर पर पबजी वी वी बी, पबजी बी, पहला TI प्लस 3 है, V प्लस 4 है, V प्लस 3 है, V प्लस 2 है, V रह गया। क्रोमियम प्लस 3 है। V रह गया सर। कहाँ? हाँ V, हाँ V, सॉरी, हाँ तो V, हाँ ठीक है। CR प्लस 2 है, MN प्लस 3 है, MN प्लस 2 है, समझा कि नहीं? MN प्लस 2 है, Fe प्लस 3 है, Fe प्लस 3 है, Fe प्लस 2 है, समझा कि नहीं? फिर आया कोबाल प्लस 3 है, कोबाल प्लस 2 है, फिर आया Na प्लस 2 है, फिर आया Cu प्लस 2 है। ये वाला 20 सिर्फ याद रखेंगे, ब्राउन एंड येलो। यहाँ एक याद रखने का तरीका, CO प्लस 3 CO प्लस 2 को याद रखेंगे। ब्लू पिंक उल्टा है, ब्लू पिंक, पहला वाला पी पर्पल है, बाकी पी पिंक है, बाकी भी सब वायलेट है। बताओ, याद हो गया, जल्दी बताओ यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह याद रखना है। बाकी तो तुमको कलरलेस की पहचान बता ही दिया, D10, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब लिखिए। अरे बिहारी क्यों लिख रहा है? अरे बैक साइड के मैं समझा रहा हूँ, लबर बोलता है बिहारी, कोई मुझे करता रिमूव कर दूं, गधा लबर बोलता रहता है रे, ये बहुत लबर लिखता रहता है। टीचर आगे करके समझा रहा है, बैक तो करेगा, हमको मालूम ही नहीं लिखा होगा किसी ने। गुंडा इतनी मार मारे मैसेज लिखने की आदत हो गई है इनको, टाइप करने की, एकदम गुंडा लड़का ये, एकदम भारी गुंडा है बिहारी। करा पिछला स्लाइड दिखाइए, टीचर समझा रहा है उसको समझ, पहले समझने पर ध्यान ही नहीं रहता है गधे का। अभी नाम नहीं बोला, नाम बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, फिल्म बन जाएगी तुम्हारी, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी ऑफलाइन रहता तो सीधे मुर्गा बना देता बिहारी का, मैं फिल्में बना देता। गुंडा कहीं का, टीचर समझा रहा है उसको मैसेज कर रहा है। पिछला स्लाइड प्लीज, पिछला स्लाइड से। ये गधा बहुत इरिटेट करता है मुझे ये। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा शायद, अच्छा तुम जो लेमन जूस वाले उसमें हम लिपस्टिक वाला सिखाया था ना? अरे लेमन Yes, जूस sir. वाले, पीजी वाली लड़की लिपस्टिक वाली, याद है ना वो भी? यस तो, Yes.
पीजी वाली लड़की लिपस्टिक वाला कंसेप्ट लिखवाया था, याद है? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, याद ही नहीं है किसी को। हाँ, मैंने लिखवाया था, पीजी वाली ने लगाई Yes, sir. लिपस्टिक ग्रीन, पंजाब वाले होते हैं ग्रेट बंदे। लेकिन उसमें क्या था, फिर लास्ट में मैंने MN+3 FE+3 CF+2 का अलग अलग लिखवाया था, तो उसमें वो भी शॉर्ट ट्रिक्स है लेकिन उतना अच्छा नहीं था। ये याद रखो, एकदम NCERT के लिहाज से आपको बना के दिखा दिया गया है। पबजी वी पबजी बस याद रखना है। Yes, पहला sir. POC है टाइटेनियम वाला, जो +3 है वो पर्पल रहेगा, बाकी बी पिंक रहेगा, सारा बी ब्लू रहेगा। Fe+3 में ब्राउन भी याद रखिए, येलो भी याद रखिए। कुछ कंपाउंड में Fe+3 ब्राउन होता है, कुछ में येलो होता है। समझा कि नहीं? जंग लगना क्रोजन है ना, वो होता है। और इसी तरह लास्ट वाला CO+3 CO+2 को NCERT के लिहाज से याद रखिए। देखिए NCERT खोल के उसमें उन्होंने एक साथ लिखा है ब्लूप्रिंट, इसलिए PBG के लिहाज रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक साथ याद रखो। ब्लूप्रिंट उल्टा कर दो। चलो ओके।